सपा जो है हमारी वजह से है, हम सपा की वजह से नहीं। अच्छा। अगर अखिलेश यादव ये सोचता हो अकबर मैं जो है अपने दम पर हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत की वजह से है, नहीं तो उस अखिलेश को कोई जानता भी नहीं अंगे। अच्छा। हाँ, हम उसका भी नहीं। था हमारी बिरादरी का सुधीर पवार प्रोफेसर है, अखिलेश पढ़ा रखा उसने, उसको 10,000 वोट नहीं मिली थी, तो यहाँ है क्या उसका? लेकिन लोग तो यही कहते हैं ना, ये सवाल पूछते हैं कि भाई जिसमें बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आरएलडी तो साफ सुथरी छवि की बता रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि अगर साफ सुथरी छवि है तो अकेले क्यों नहीं, फिर सपा के साथ क्यों? ऐसा है बाई दफा ऐसा हो जा, भाजपा को रहने के लिए एक करना पड़ा मजबूरी में। गुंडे वाली बात फिर आ जाती है। नहीं, अरे गुंडे की तो काट देंगे हम, उसकी कहाँ चलाने देंगे हम? उसकी नहीं चलने देंगे। उसकी नहीं चलाने दे, जहाँ से पश्चिम में उसकी कुछ नहीं चले। अगर पश्चिम में अखिलेश ने पाँव हटाया, अखिलेश खत्म होता चला जाएगा। यहाँ हमारी वजह से सवाल और बनता है, एक सवाल चौधरी है, एक सवाल और बनता है, अगर सपा का कैंडिडेट को टिकट मिल जाए, बाय चांस अगर मिल जाए, तो फिर वोट कहाँ जाए? कांग्रेस वो तो नहीं कांग्रेस को दे देंगे। हाँ कांग्रेस को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे। हाँ रहेगा जी भी, इंडिया में रहेगा कांग्रेस भी, कांग्रेस को कहाँ दे देंगे? गठबंधन की वोट है यहाँ, गठबंधन को ही वोट दी जाएगी, उसे ही दी जाएगी, चाहे सपा पे सीट चली जाओ, चाहे लोक दल पे चली जाओ, चाहे कांग्रेस पे। के पड़ोसी तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पे चले जाएंगे। वो तो सबका अपना मत है, वो तो सबका अपना मत है भाई। गठबंधन नहीं देने के, पर किसी को देला, भाजपा को नहीं देने के हम, भाजपा को नहीं देंगे। भाषा का फेर है, राष्ट्र लोकदल के साथ है, जहाँ जयंत चौधरी जी हैं, इंडिया है, जयंत चौधरी जहाँ जहाँ माँ है। और रही बात आपको बताऊं सपा की, ये ठीक करे, अखिलेश यादव को ये मुखालता हो और सपा को हो, पश्चिम के मुख्यमंत्री जयंत चौधरी थे, हैं और रहेंगे। अच्छा। जो कर जयंत चौधरी का देंगे, नू हो जाएगा यहाँ तो। लेकिन प्रदेश के क्यों नहीं बन पाते? क्या है, प्रदेश के बन जाएंगे, ऊपर वाले ने चाहा प्रदेश के बन गए, हमारे तो प्रदेश के हैं जी। अच्छा। हम नहीं मानते किसी को, हम तो जयंत चौधरी को मानना है। नहीं, मोर भी तो लगती है ना। नहीं, सीधा सा साहब है जी, महेंद्र सिंह टिकैत परिवार और चौधरी चरण सिंह परिवार, तीसरे तो हमें कुछ मतलब नहीं। मतलब वही बस अपने जाति का ही साथ। जाति का चंद्रशेखर जी है हमारे, जाति का कुछ नहीं जी। आपने कहा ना अभी हमें दोनों के अलावा और किसी से मतलब। आपको जाति का क्या, महेंद्र सिंह टिकैत आज इस दुनिया में नहीं है। भाजपा यही तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सभी जातियों का साथ लेकर चलती है। मतलब मैंने महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों को बोलना सिखाना सिखाया, चौधरी चरण सिंह जी ने जमीन के मालिक बनाए, जो जिसकी जमीन बोल रहा था वो उसकी होगी। तो हम इस परिवार को भूल जाएंगे दोनों को? बात देखो शुद्ध साहब है जी, बात कोई किसी का मानो, महेंद्र सिंह टिकैत परिवार और चौधरी चरण सिंह परिवार, और हमारा मुख्यमंत्री भी जयंत चौधरी, प्रधानमंत्री भी जयंत चौधरी, राष्ट्रपति भी जयंत चौधरी, सारे मंत्रालय जयंत जो चौधरी। नहीं जीता जी भी प्रधानमंत्री, हम क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र सिंह। अच्छा। जो नहीं भी जीता जी भी उसके गैल है। और तो है ही उनके साथ भाई, वो तो हो या ना हो, कुछ आना हो आकर देख लो, फिर निमट लगे। समीकरण भी तो बताने पड़ेंगे ना भाई, कैसे जीत सकते हैं? समीकरण एक बात बताओ, समीकरण तो जोकर जो जितना बड़ा होगा, उस जोकर का इतना बड़ा वो होगा, और इतना बड़ा वो होगा समीकरण। कैराना लोकसभा से किसको चाहते हैं? प्रदीप चौधरी ने बढ़िया काम नहीं, हम नहीं कर, कोई मतलब नहीं मारा था हमने भाजपा के, आज लोग दिन दे मतलब वोट नहीं। भाजपा से परेशानी है, परेशानी या है, फिर सांसद से परेशानी है, किससे परेशानी? महाराज जो है उड़द भी खा गए, सब चीज खा गए, हम 150 रुपए किलो की दाल खरीद रहे हैं, और बिजवार खा गए, और ये फिर गए वो ऐसा फोटो लेकर दिखाइए और भाई बाबू जी को कोई, हाँ वो गली हुई फिरने लग रही, ये गाय की पूंछ पकड़ गए, वो करना चाह रहे, कितने गाय पाड़ रहे, कितने गाय पाड़ रहे है, किसी बीजेपी के नेता का है क्या? किसी का भी नहीं है। और गाय को ठहरे हैं वो गाय। कैराना लोकसभा में प्रदीप चौधरी ने काम नहीं किया। नहीं यार, अरे नहीं यार, कुछ भी नहीं है, 2 4 1 2 वहाँ कहाँ बैठ जाते हैं जाकर? कर दी होगी यार, और नहीं तो कोई काम ही नहीं। अच्छा। बे वो तो ठल्ली पड़ा, आना जाना नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। कौन जान रहा? हल्ली बड़े कुछ नहीं। हकीकत में बताओ, हमने आज लो शिकल नहीं देखी, कौन प्रदीप चौधरी, कौन एमपी है हमारे यहाँ का, करने का। हाँ, सच्ची आत्मा। वोट भी मांगने नहीं आते हैं कभी देख जिताया था इन्होंने, वोट से नहीं जीतता वो, लहर में जीत के तो वही कर दिया इन्होंने। मंदिरों में कोई डेकर रखेंगे, मस्जिदों में कोई डेकर रखेंगे, और वोट या पपड़वासी उसकी गैल है, इन्होंने थारी ऐसी तैसी कर दी, थारा खून पी गए। कौन होना चाहिए कैंडिडेट यहाँ से कैराना लोकसभा? कैंडिडेट जो है कोई हो, जो है वो लोग नहीं, नवाजिश की बात चल रही है, नवाजिश कैसे? वोट दे देंगे, हाँ वोट देंगे, हाँ हैं? उसका बापू कर दिया था सांसद हमने,
ये सभी कर देंगे लमडगुनु के हमारे रे हो जा कोई लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिलने की। जितनी गरीब जनता है ना तो किसी की पेंशन आ रही, सबकी बंद है। सारी गरीब जनता है जो वोट नहीं देने की, सब परेशान है। महिला 90%, ना किसी का मजदूरी कार्ड में पैसा। महिला तो कह रही है कि भाई इतनी कानून व्यवस्था अच्छी है कि हम अब बाहर निकल सकते हैं, पहले बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी। बिरादरी की पार्टी ये खड़े हमारे भाई कोरी समाज से है। राष्ट्र लोकदल से 3 पीढ़ी होगी, इनके बाबा जी हमारे बाबा जी लगे थे राष्ट्र लोकदल के साथ है, पूछ लो। तो यहाँ खड़े हैं तो बोल ही देंगे। अजी कहा कैसी बात भाई साहब किसकी पार्टी से हैं आप? अरे हम तो लोग दल वो नलके वाले की पार्टी। हाँ, नलके वालों के यहाँ खड़े हैं तो नलके वालों के ऐसे नहीं है। नहीं ऐसे नहीं। ये घर ऐसा है, यो परिवार सिर्फ इस घर में ही लोक दल का झंडा इतना बड़ा है जो उनसे का पटानी सबका जाटू का पट गया। अच्छा हाँ, इनका है, आज भी लहरा रहा। देखो आपको दिखामा ये वो समाज है, आप कह रहे जाटू, ये बता मोमिन भाई है, पूछ लो। आप ये ना सोचो गैर मारे वो है, ये तो राष्ट्र लोकदल के हैं। झंडा देखो किसी का भी नहीं पड़ा। आप जाट की बात करें, जाटू का भी इतना बड़ा झंडा, रंजीत टंडन का झंडा लो राष्ट्र लोकदल का, ये ना बात करो। 36 बिरादरी की पार्टी राष्ट्र लोकदल है। एक बात बताओ जी, बताइए। जब से यह सरकार आई, किसी लड़के का वजीफा हो 2 रुपए या किसी की नौकरी लगी हो, इन्होंने क्या करा, हर लड़के जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि नौकरियां नहीं दे पा नौकरी नहीं दे रहे। लड़कों को जो है वजीफा देता। मुलायम सिंह को जिसे गंदा आदमी कहते हैं, हम भी कहे भाई हम जो है पसंद नहीं करते। भी कहते क्या? हाँ जी, हाँ कहते। आ रही है बात जुबान पे। हाँ जी, हम भी कहते। वे भी जो है लड़कों के जो बेरोजगार थे वजीफा देते। इन टोलू मनी फोड़ा थे जिनमें से किसी और लग रही है, सारा गांव पाड़ का घेर दिए और जोड़ू में लगा दिए करोड़ों रुपए। हाँ, इससे जल स्तर उभारेंगे। यहाँ तिसाई में रहते। एक बात तो बताओ आप, आरओ का पानी पी लो और सादा पी लो, जितने मरे आरओ का पानी पीने वाले मेरे, अमीर आदमी जिसके इलाज हुए कोरोना में वे मरे, ये तो जो है अपना वो मारे डाल के नहीं मरे, सारे के डाल के जेल रहे, सारे काम कर रहे। कोई जा नहीं रहा। कोई भी नेता, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुंचा रहा। अच्छा। हर घर में ये कहते हैं जिसका बहुमत होता है उसकी ही चलती है। उसी की चलती है। उसी की चल तो अगर यहाँ पे कैराना लोकसभा जो है वो अगर आरएलडी को टिकट मिल भी गया और जीत भी गए तो क्या कुछ कर पाएंगे फिर? अरे बता, तो जो एक सांसद था वही प्रधानमंत्री बन गया था और मारे के तो 12 आवेंगे, वो तो बन रहा है अब के। बन रहे। वो तो हमें फिक्र ही नहीं। तो जी आप बता रहे थे नवाजी सालम बुढ़ाना से विधायक रहे, इतना काम उन्होंने बुढ़ाना विधानसभा में कर रखा। देखिए राजनीतिक वो भी होता है। आप ये देखो सम्मानित जो मोदी आदमी होंगे, मोदी जी होंगे, उनके पिताजी एमपी साहब अमीर आलम जी लोकसभा रहे, विधायक रहे, राज्यसभा रहे, मंत्री रहे, कितना काम उन्होंने करा। राष्ट्र लोकदल के हैं जी, बहुत काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहा है जी, और आगे भी करते रहेंगे। राष्ट्र लोकदल की सीट है। प्रदीप चौधरी नहीं कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ सब जनता है जी। न तो पेंशन वाले सब तबाह, हर बिराज 36, न ई श्रमिक बनवा दे किसी को कोई। बार बार ई श्रमिक और पेंशन पे आ जाते हैं। मैं और कुछ पूछना चाहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ भाई? मोमिन खान जी। मोमिन जी, मोमिन खान, आपको क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेगा जी। राहुल गांधी। ये तो कह रहे जयंत चौधरी बनेगा। जयंत भी बन जी, राहुल भी, दोनों ठीक है जी। हाँ, एक बताइए, अब एक बताना पड़ेगा। नहीं जी, जयंत भी अच्छा है जी, राहुल भी अच्छा है जी। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर में जयंत आना चाहिए वैसे। नहीं, अब ये नहीं, हाँ डर गए क्या देख के? डर नहीं गई जी, ये तो मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया। हाँ जी। अच्छा। हाँ वैसे निकल गया था, दिल वाली बात मुंह पे आ गई। नहीं, जयंत चौधरी होने चाहिए जी वैसे यहाँ से। जयंत चौधरी वैसे जो लोक दल से पहले है ना यहाँ से। इनको ये कहिए सही से बताएं, कभी आपको देख कर नहीं ये तो सब खुले हैं जी। हाँ नहीं जी, जो पहले से ही लोक दल है ना यहाँ से, लोक दल में पहले से अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। जो भी मंत्री आया लोक दल से यहाँ से, कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे काम हुए सारे। अरे सरकार सांसद कौन है यहाँ से कैराना से? प्रदीप है जी। कौन? अरे रुकिए भाई यार। प्रदीप तो है जी, पर आज तक हमने तो देखा ही नहीं। हमने तो मेरे गांव में भी नहीं आया होगा कभी। हाँ जी, हमने तो देखा ही नहीं जी प्रदीप यहाँ से। देखे ही नहीं। देखा ही नहीं जी गाँव में। अरे बहुत काम कर दिया आपके। अरे कुछ भी नहीं करा, यहाँ तो आया ही नहीं। जब अरे अपने इलाके में बाद में करते हैं, पहले यहाँ करते हैं। आज तक तो गाँव में नहीं आया जी। गाँव में नहीं आया। हाँ, मंगेराम जी। क्या मंगेराम नाम है? हाँ जी। क्या लग रहा है अब की बार 2024 में और यहाँ कैराना लोकसभा में किसको चाह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ से हाँ, लोक दल चाह रहे हैं हम तो। लोक दल। लोक दल से यार परमानेंट अच्छा, पहले से ही। परमानेंट है। हाँ। कुछ कहते हैं कि वहीं देनी वोट या
डरते नहीं कि जिसे देनी है उसे देनी, हमें वोट लोक दल को देनी, लोक दल को देनी। लोक दल को ही देनी। हाँ। क्या काम अच्छे लगे आपको लोक दल? लोक दल काम ठीक करे जब आवे, बताइए तो काम। अनुराधा रही बढ़िया काम कर गया, विकास की गंगा बहेगी पूरी। अच्छा। हाँ, प्रदीप चौधरी नहीं कर गए कुछ भी नहीं करे आज तक, शक्ल ही नहीं देखी उसकी। अच्छा। प्रदीप चौधरी कर रहे हैं आप। हाँ। जब कुछ करे नहीं, जब सांसद वही है तो वही करूंगा। जो सांसद है वो कर काम क्यों नहीं कर रहा फिर यहाँ? शक्ल भी नहीं दिखाई नहीं तो मुन हमें नहीं पता कि कहाँ का है वो, क्या उनने करे। कैंडिडेट होना चाहिए, वो होना चाहिए जो काम करेगा लोक दल का। किसको देखते हैं आप? लोक दल का कैंडिडेट जो अच्छा हो उसको उठाओ। और नाम चल रहे हैं, आप बताइए ना कौन सा चाहिए? नु तो जो उठागा उससे कहीं उसे देखेंगे, नु क्या पता है जाए। कोई भी हो, पार्टी से मतलब। तो हम जो लोक दल से नेता अच्छा उठागा उसे वोट देंगे। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? या जयंत बनो या राहुल बनो। अच्छा, पहले नंबर पे राहुल है, जयंत? जयंत पहले नंबर पे जयंत। राहुल से ठीक जयंत है। जयंत है। वो पढ़ा लिखा याद है। जयंत 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 जयंत, सिर्फ जयंत। सिर्फ जयंत। राहुल से ठीक जयंत है। और सुन लो जी, एक मिनट और सुन लो जी। कांग्रेस पार्टी वो है जिसने देश को आजाद करवाने में योगदान दिया, और ये अंग्रेजी को जो चप्पल पढ़ाई इन्होंने, ये जो उनसे क्या कह रहे हैं, बंटवारा भी उनके राज में ही हुआ था। हैं? बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान इनका दर उन्हें करवा दिया। हिंदू महासभा ने जो है विरोध करा था। हाँ, वो करा कांग्रेस की सरकार थी तब 1947 में, तब बंटवारा भी तो हुआ था। बंटवारा जो हुआ था वो हिंदू महासभा ने विशेष वो रखा था प्रस्ताव बंटवारे का, हिंदू महासभा ने, और उसके बेस पर भी हुआ। और बंटवारा जो है जो सही होने में इनके जो गद्दार नरमपंथी नेता थे उनकी वजह से जो बंटवारा हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है जब हम पूछते हैं कुछ लोगों से जो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, 370 हटाने की बातचीत करते हैं। 170 का हमारे पे क्या पड़ गया? ये 14 हमारे डब तक कही जो हमें क्या नफा नुकसान है उनका। अब आपके इलाके में होना चाहिए काम, और पूरे देश भाड़ में जाए। वो क्या हो रहा है वहाँ? नेता रह रहा है वहाँ कश्मीर में जाएगा, कौन सा नेता रह रहा है वहाँ? 370 हटा दी, वहाँ कौन सा नेता? सही नहीं था क्या 370? 370 क्या लाभ हुआ उसका? लेंगे लाभ से ही होता है क्या सारे? वहाँ पहले 2-2 झंडे लगते थे, अब एक झंडा लहरा रहा है वहाँ पे तिरंगा, चाहे 3 लग जाए। अच्छा 3 लाख कौन मोती को साह को भेज दो ना, मेरे लेंगे वहाँ। हाँ, हमारे तो जोन से रह रहे वहाँ। आप कह रहे चाहे 3 झंडे लग जाए, आपको कोई दिक्कत लगा लो, चाहे 4 लगा लो, जिबके साह बदल लगा वहाँ ना, जोन से रह रहे में ही तो रहेंगे, कोई जाएगा तो नहीं रह रहा वहाँ। बुश बढ़ था वहाँ, खिलाफ वालों का बुश बढ़ था इंदिरा गांधी ने। 370 क्यों नहीं हटा पा रही थी कांग्रेस? 370 मैं बताऊँ सुनो, ये 370 लिखी हुई थी। ये लोग नु कहते भाजपा वाले 370 होगी, वहीं सेब के बाग लेंगे, वहीं खाओगे, वहीं पोलोट्री बटर मिल देना कोई वहाँ जोन से मुंह उठाओ फिर है ना। लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहे हैं लोग। लाल चौक पर कद नहीं लगा तिरंगा। इंदिरा गांधी को आज बेकार बता रहे। इंदिरा गांधी ने बुश बता रहा है बेकार, ये बता रहे कितने हैं जो उनसे भाजपा वाले हैं। और क्या करा कांग्रेस ने? सिक्किम ले आई, गोवा ले आई, उसके बाद और भी प्रधानमंत्री रही है मेरे भाई। राजीव गांधी कितना काम करा, कितना मोहन जी। अरे कैसी बात कर रहे? अरे अर्थशास्त्री थे, नहीं है अभी भी। हाँ है, जब प्रधानमंत्री पद की जब बात कर रहे हैं हम, जब थे है, कितना काम करा उन्होंने? ये तो बात कोई बना दो देश की अर्थव्यवस्था। 4-5 काम बताइए। 4-5 काम बताओ मुझे आपको। हमारे जितने भी ये बम गोले हैं, चाहे वो फोर्स तोप के बाद जो भी तोप आई, चाहे मान लो चेतक हेलीकॉप्टर जैसे कुछ बात है, बम गोले बढ़ाना, बारूद बढ़ाना, हमारी मिसाइल बनाना, हमारे टैंकर लाना विदेश से। अच्छा वीपी सिंह ने यह आरोप लगाया फोर्स तोप राजीव गांधी ने वो फोर्स तोप में आज तक कुछ नहीं लिखा। और राफेल की प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल होगी, कहाँ की सिक्योरिटी है भाई? वो तो चलेंगे कह लेगा फुलाना सिक्योरिटी है, ढिगड़ा सिक्योरिटी है। राफेल की फाइल होगी प्रधानमंत्री कार्यालय से, कहाँ से हुई वो फाइल? कांग्रेस को बेकार बता रहे हैं। 1947 में क्या था यहाँ? चले, एक तो वो काम हो गया, और बताइए आप। काम बता तो रहा, बारूद है, गोले हैं, बिना बारूद गोले तो आ गए थे, और क्या हुआ? बारूद गोले के अलावा मैं बताऊँ नहीं सुनो सुनो गिनती कर लियो। बांग्लादेश को और पाकिस्तान को अलग करा, सिक्किम को, अखंड भारत को जो है वो अलग अलग कर दिया, वो काम है। अखंड भारत है वो, जो उनसे खिलाफ बोले था अखंड भारत है। उन्होंने दिमाग लगाया भाई साहब, उन्होंने दिमाग लगा, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश एक हो जाते तो भारत पर हावी हो जाते। उन्होंने दिमाग लगाया। इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, उनके बराबर। और सुनो मैं काम गिनवा रहा, फिर बात हो जाएगी, ये तो भाजपा वाले काम हो जाए। नहीं, काम नहीं गिनवा जाते, काम है, यहाँ तो मुद्दा है।
बांग्लादेश पाकिस्तान अलग करा, दूसरा काम बताइए। सिक्किम को भारत में लाए, गोवा को भारत में लाए, और आपके परमाणु, आपके बम गोले जितने बता रहा बम गोले, फिर बम गोले। नहीं, इनके बिना क्या है, जोन से बम गोले हो तो गए बम गोले भाई, कितने बम गोले लाएंगे और? बम गोले ये कितने लाए? एक गोली भी लाएगा 315 तो की। दूसरा काम बताइए ना आप। बता तो रहा हूँ महंगाई नहीं कितना, 450 का सिलेंडर मिला था। ये समर्थी रानी वह तिगना ठाऊ फिरे थी जिब जा नु कहती महंगाई महंगाई थी का नु फिरे थी। इब 1150 क्यों नहीं बोलती वा, इब क्यों नहीं बोलती वा? उसका जवाब वो ये देते हैं कि भाई साहब पहले लाइन में लगना पड़ता था और एक दिन की दिहाड़ी गंवानी पड़ती थी सिलेंडर, और 1400 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में मिलता है। वे फ्री देकर 1100 का खरीद दिया वो भैया, एक बार फ्री दे दिया इनने। लिया 450 भाई, ये भी लाइन लग जाएगी जी। 1100 का है, कौन जा रहा है? एक दिन की दिहाड़ी खराब हो जाती है। सबका टांट बदरे एक सिलेंडर। और बुजुर्गों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रणवीर सिंह। आपको क्या लग रहा है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। अच्छा, तो अब की बार किसको चाहते हैं आप? एक या जयंत के लिए कह रहे थे आप, उसे कौन जाने है? उसे क्यों नहीं जानेंगे? प्रधानमंत्री का पोता है वो तो, देश के प्रधानमंत्री है चौधरी साहब, उनका पोत्र है वो, उसे क्यों नहीं जानेंगे? वो तो राहुल गांधी हर के स्टेटस का आदमी है। यह सरकार कितनी झूठी है अब पूछो ना। यानी परिवारवाद चलता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, एक जाति के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबके बारे में सोचते हैं। एक मिनट, इन्होंने वादा किया था हम 14वें दिन भुगतान करेंगे किसान का। हमारे बाबा हर 14वें दिन जाग रहे थे, शामली भुगतान लेकर आ रहे थे। इन्होंने वादा किया 14वें दिन नहीं देंगे हम भुगतान, 14 महीने में भी नहीं दिया। पिछला बकाया पड़ा हमारा, पिछले साल वाला भी बकाया भी, नए सत्र का तो आया ही नहीं, पिछला बकाया पड़ा सारा। तो इतनी झूठी सरकार, इन्होंने क्या करा? हाँ भाई एक मिनट, प्रभात एक मिनट, इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा जितने अवैध कार्ड हैं, फर्जी कार्ड, अवैध कार्ड, वो सब जमा कर दो। बैठ जाता हूँ मैं, बैठ जाते, सब ने जमा कर दिए, सबके कैंसिल कर दिए, सबके कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो लिए तब हमारे योगी जी कहें क्या हम शासन के तो कोई आदेश थे नहीं, जबकि अखबार में रेडियो में रोज आता था क्या अपने सब कार्ड जमा कर दो, सबने जमा कर दिए, वे सबके कैंसिल कर दिए इन्होंने। फिर यहाँ धक्के खाते हैं, किसी को राशन ही नहीं मिलता है। तो यहाँ के जो अगर कैराना लोकसभा की बात कर लें तो यहाँ पर जो प्रदीप चौधरी सांसद हैं उनका काम कैसा? चौधरी, इन्हें पूछो कितने आदमी यहाँ, इन्होंने तो बता दिया, आप बताइए। किसी ने नहीं देखे हुए यहाँ, किसी ने नहीं देखे ना आते। हमारे टाइम में अनुराधा चौधरी मंत्री रही यहाँ, सिंचाई मंत्री रही और पीडब्ल्यूडी मंत्री रही। जब पीडब्ल्यूडी मंत्री रही, टोटल आपके नहर सारी सड़क वो खड़ंजे कर दिए। उसके बाद टोटल सिंचाई मंत्री जब रही, सब पक्की कर दी उन्होंने। सबसे बड़ा काम किया कि गंगा का पानी जमुना की नहर जबकि बंद हो गई थी बिल्कुल, शामली में वाटर लेवल नीचे चला गया था 60 फुट पर, जबकि वहाँ 20 फुट पर रहता। वह नहर जब से बड़ी वाटर लेवल ऊपर आ गया तो जी के वहाँ तक, कानपुर तक, जहाँ तक यह नहर गई। तो अब की बार कैंडिडेट किसको चाहते हैं? अरे हमारा तो जयंत चौधरी है। नहीं, यहाँ कैराना लोकसभा की अगर बात करें, यहाँ लोकसभा से जयंत आ जाओ, चारू आ जाओ, कोई भी आ जाओ, उसी के साथ रहेंगे हम तो। अच्छा, हाँ जी, उसी के साथ रहेंगे। मतलब चारू आ जाए, चौधरी मेरे विचार से बच्चे हैं कि आज इन्होंने देखियो इस गांव में कम से कम 50 बार आई हुआ एज ए मंत्री, 50 बार आई हुआ यहाँ इस गांव में। हर गांव का हर घर में गई हुआ, किसी के हर दुख सुख जब भी कुछ हुआ सबके यहाँ गई। हमारे प्रदीप चौधरी इसे कोई जानता ही नहीं यहाँ। तो क्या उधर की साइड दल के कैंडिडेट, जो प्रदीप चौधरी का क्षेत्र है, वैसे तो सब पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी आती है, जो अगर उनमें जा पाई थी वो अनुराधा जी? पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमी, हर गांव में जाती हुआ, हर गांव में गई हुआ, हर गांव में काम किए उसने। कभी इस तरीके से आते हो कि भाई अपने यहाँ पर लोग हैं आरएलडी के और वो कह रहे हैं कि वो भाजपा के वाले भाजपा की तरफ जाएंगे? मैं कह रहा अब हमारी जो छोटी बिरादरी है यहाँ, सुनार हो, नाई हो, कुम्हार हो, तेली हो, धोबी हो, जिनके भी कोई दुर्घटना हुई वह उन हर आदमी के घर में गई हुआ, कभी उसने परहेज नहीं करा। नवाजिश का नाम चल रहा है, अब की बार नवाजिश कह रहे टिकट मिलना चाहिए। नवाजिश को किसी को मिल जाओ उसी के साथ रहेंगे जी। ये तो जयंत चौधरी का वो है हेडक, वो किसे टिकट देगा, अच्छा, उसी के साथ रहेंगे। आप कैंडिडेट नहीं देखेंगे, आप बस पार्टी देखेंगे? पार्टी नहीं, चौधरी साहब को देख रहे हैं जी। चौधरी साहब भी तो पार्टी के ही हैं। हाँ हाँ, वही तो वो मालिक हैं वो।
हमारे सबके मालिक वही है जी। अच्छा जैन साहब ही। तो हाँ दादा पे जा चाहे नाना पे जा, गांव की कहावत है। अरे तो हमारे जैन चौधरी दादा पे चले गए, बात खत्म। प्रधानमंत्री जैन चौधरी है। तो देखिए लगातार हमने लोगों से बातचीत करी, ज़्यादातर यहाँ पर जाट समाज के लोग हैं और लगातार इनसे मैंने बातचीत करी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी है उसमें वो बदलाव चाहते हैं, यानी कि चाहे केंद्र की बात करें चाहे इसके रना लोकसभा की बात करें। तो लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। अभी भी हम इस गांव में मौजूद थे जिसका नाम है करोदा हाथी। यहाँ के लोगों ने आपसे बातचीत में बताया कि किस तरीके से वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार जनता के बीच आते रहते हैं और उनकी राय रखते रहते हैं। लगातार हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हिंदुस्तान 9 के साथ आप लगातार जुड़े रहिए और आगे की अपडेट हम आपको देंगे। नमस्कार।